देश का बंटवारा या तकसीम एक किस्सा-ए कुश्तो खून है। गर हालात लायन हल थे तो ज़ख्म भी आज तक हरे हैं और लादवा हैं। इलाके के सारे आला और मजीद मौलाना और पंडित मज़्मे आम में लोगों की गलत फहमी दूर कर रहे थे। तकसीम किसे गवारा थी, पर कहीं तो गफलत शियारी हुई है। चंद रोज़ पहले तक मंदिर की आरती, मस्जिद की अज़ान हमारी घड़ी हुआ करते थे। यूं कहो मीर मुंशी थे हमारे। रोज़ाना सुबह कब हुई, सांझ कब हुई, दूर तक काफिला है पर कोई मीरे काफिला नहीं। हमारे करामती मियाँ पंच गाना नमाजी थे, आलिम, कायले मुख्तार। पेशे से पतंग बनाते थे, पुश्त दर पुश्त तीसरी नस्ल में थे वो। हमारे इलाके के चौरास्ता करामती मियाँ के यहाँ पर आकर ही खुलता था। मैं कभी कभी हंसकर कह दिया करता, चचा पेड़ तो तुमसे ज्यादा बूढ़ा होगा या तुम पेड़ से ज्यादा बूढ़े। छोटेपन से ही करामती मियाँ को मैंने यूं ही देखा। शदीद गर्मी, बाहर आना मुश्किल था, लेकिन करामती मियाँ बूढ़े बरगद पेड़ के नीचे लगातार किस्म किस्म के रंग के पन्ने, कागज, शक्ल, तिनके लिए हुए पतंगे बनाए रहे। रह रहकर करामती मियाँ अपने पतंग बनाने के नुस्खे को भी बताते। मियाँ बड़ी तरतीब से पतंग बनाई जाती है। चचा की उदासी का सबब मालूम नहीं, पर चचा को कभी उदास देखा भी नहीं। अपने वालिद बुलाकी मियाँ को याद करते चचा अपने फना होने की दिन पूछ रहे थे। मैंने उस रोज करामती मियाँ से पूछा, चचा ये मुगल गार्डन क्या है, ये क्या बला है, सारे पतंगबाज वहां क्यों इकट्ठा होते हैं? करामती मियाँ बोले, मुगलों की बारादरी है बस, इसलिए इन्हें मुगल ही समझो। कोई उसे मुगल गार्डन कहता, कोई मुगल ग्राउंड। मुगलों को भी क्या मालूम था कि उनके ग्राउंड में करामती मियाँ की जय बोल रही। इधर पतंगों के पेच काटने वाला भी करामती मियाँ की पतंगबाज और कटवाने वाला भी। पतंग कटी नहीं कि सारा हजूम इकट्ठा होकर आकाश में ऊंचे से बोल उठता, करामती मियाँ की जय। मुझे तो कभी कभी ये मालूम होता था कि मौसमों में पतंगों का मौसम कहीं करामत मियाँ मौसम तो नहीं है। पतंगों के मौसम के इंतजार में लोग करामत मियाँ के पास जाकर बैठते, और जब पतंग का मौसम नहीं होता
तो करामत मियाँ की पतंगबाजी की बनाने की बातों के कसीदे पढ़ा करते। बड़ी मजेदार बात है, लेई बनाने का काम। एक दिन मैं पूछ बैठा, चाचा ये लेई कैसे बनती है? बस फिर क्या था, करामत मियाँ ने लेई बनाने को तो ऐसे तोले और माशा में समझाया जैसे कोई सुनहार गहना गढ़ रहा है। कितना सोना कितना पीतल। रह रहकर बीच में पूछते, चचा पानी कुछ ज्यादा है। चचा कुछ नहीं बोलते, बस अपनी लेई में लगे हुए। चचा के हाथों की उंगलियां मानो ऐसे लगता जैसे लेई उंगलियों से चख कर बता देते थे कि लेई तैयार है कि नहीं है। कायले मुख्तार करामत मियाँ को आमद घट रही इसकी चिंता नहीं थी, इन्हें कुछ और चिंता सता रही थी। छतें सांझी थी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दो एक कुत्ते भौंक रहे थे। छत पर जाकर देखता हूं क्या हुआ। आसमां खाली था। सूरज पुरजोर कोशिश करके किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहा था। दूर चील और कौवे ये बात पुख्ता कर रहे थे कि वहां पर कुछ लाशें हैं खाने के लिए। या अल्लाह रहमत करना करामत मियाँ के मुंह से निकला। बुझे मन से वापिस किवाड़ बंद करके जीने से नीचे उतरते हुए करामत मियाँ गम में डूब गए। यूं तो हमारा इलाका तीन तरफ से मुसलमानों से घिरा था। तादाद में हम ज्यादा थे, लेकिन कभी तादाद में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं गिने गए थे। करामत मियाँ घुटनों पर टिकाते हुए अपने आप को मुकद्दस मक्का की तरफ देखते हुए अल्लाह से रहम की फरियाद करते और ईश की नमाज को अता कर रहे थे। जेठ का महीना था, शदीद गर्मी थी। खाट पर करामत मियाँ हाथ से पंखा करते हुए रह रहकर बीते हुए लम्हों को याद करते। आंखों के किनारे थोड़े भीग रहे थे। करामती मियाँ धीरे धीरे शायद उन आंसुओं में डूब जाने की तमन्ना कर रहे थे। हुक्मरानों को ना तो फसलों की फिक्र थी ना नस्लों की। मैं कभी कभार छुटपन में करामती मियाँ से पूछता, चाचा ये पेड़ किसका है? खुदाई खिदमतगार करामती मियाँ दो ही अशारों में कहते, तुम और हम और सब खुदा के हैं। करामती मियाँ नहीं रहे। दो हुकूमतें, एक लकीर, दो सरहदें करामत मियाँ को और उनके बरगद के पेड़ को अपनी सरहद में नहीं ला सके। आज सोचता हूं कि मेरी जिंदगी की सरहद क्या रही होगी।
मेरी जिंदगी की सरहद के दो सिरे हैं, एक चचा करामती मियाँ और दूसरा बरगद का पेड़। इसके नीचे खड़ा होकर भीगी आंखों से करामत मियाँ को बड़े अकीदे से सलाम पेश किया और भारी कदमों से भारी मन से वापस चला आया। चारों तरफ बवाल, आगजनी, कत्लो गैरत। अब बचा क्या था? बस अब रूह को फना होना था। इंसानियत तो मर चुकी थी। अब किसी तरीके से अपने को बचाना था। मैं बचता तभी तो आप सबको कह पाता कुछ।